डोनाल्ड ट्रंप को चुपचाप नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया गया है? अगर हाँ, तो नोबेल कमेटी क्या छुपा रही है? आज की ये खबर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इतिहास, नियम और सच्चाई का ऐसा मेल है जिसे जानकर आप आखिर तक वीडियो जरूर देखेंगे। दरअसल वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचांडो को पहले नोबेल प्राइज मिल चुका है। हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपना नोबेल प्राइज मेडल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो ट्रंप को नोबेल मिल चुका है, क्या नोबेल प्राइज ट्रांसफर हो सकता है? इस पर जो नोबेल कमेटी है उन्होंने साफ कहा है कि जो नोबेल प्राइज है यह व्यक्तिगत होता है, इसे किसी को दिया या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि जो ट्रंप को नोबेल प्राइज मिला है वह ऑफिशियल तौर पर नोबेल प्राइज नहीं मिला है, लेकिन सिंबॉलिक रूप में यह कदम उठाया गया है जिससे दुनिया भर में एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ को आप एंडिंग तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इस न्यूज़ को पूरी तरह का बदल कर रख देंगे। वेनेजुएला के नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दिया। मचांडो के प्रेसिडेंसी बनने का चर्चा चल रही है, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं। अब बोली अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा। यहाँ पर जो वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचांडो, उन्होंने अपना जो नोबेल पुरस्कार है वह ट्रंप को सौंप दिया है, क्योंकि जो यह मचांडो है इनका क्या सोचना था कि जब यह अपना जो नोबेल पुरस्कार है अगर ट्रंप को देंगी तो ट्रंप इनको जो है राजनीति में हिस्सा दे देंगे। क्योंकि क्या है कि जो है कुछ समय पहले दिसंबर में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको वहां से गिरफ्तार या फिर जो है उनको वहां से उठा लिया और अमेरिका ले गए हैं। तो इसीलिए जो है इनका यह मानना था कि अगर यह जो है नोबेल पुरस्कार देती हैं तो यह राजनीति में आ जाएंगी और जो वेनेजुएला में प्रेसिडेंसी यानी कि जो है राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर नियुक्त हो सकती हैं। अब खबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। वेनेजुएला की एक प्रमुख विपक्षी नेता ने अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। यह कदम सामान्य नहीं है, इसीलिए इसे लेकर राजनीति, कूटनीति और नोबेल पुरस्कार की जो गरिमा है वो तीनों पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह एक काफी बड़ा पुरस्कार माना जाता है और एक यह ऐसा पुरस्कार है जो ना एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर दिया जाता है, ना कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार ट्रांसफर कर सकता है। अब यह जो खबर है इसमें कौन कौन शामिल है? जो मारिया कोरिना मचांडो है जो कि जो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं, और इसके यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वह इसमें शामिल हैं। साथ ही वेनेजुएला की जो मौजूदा सरकार है राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, और इनको ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दिसंबर में गिरफ्तार करके अमेरिका ला दिया था। उसके बाद से ही जो है जो मारिना मचांडो है यह अमेरिका गई थी और अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर इन्होंने जो है अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। और इनका यह मानना था कि इनको जो है यहाँ पर जो वेनेजुएला में जो राजनीति है उसमें हिस्सा मिल जाएगा और यहाँ पर वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति पद है वहाँ पर इनको नियुक्ति मिल जाएगी। यह और इसमें कौन कौन शामिल है? और नोबेल समिति जो है नोबेल पुरस्कार समिति है वह भी इसमें शामिल है। अब जो मारिया कोरिना मचांडो है इनका जन्म अक्टूबर 1967 के काराकास वेनेजुएला की उम्र इनकी जो है 58 साल है, यानी कि अब इनका जो जन्म है वह काराकास में हुआ है वेनेजुएला में। अब इनके परिवार में पति रिकार्डो अरिस्टिगुएटा जो कि तलाकशुदा हैं, यह मारिया कोरिना मचांडो ये तलाकशुदा हैं। इनके 3 बच्चे हैं जो कि विदेश में रहते हैं। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है। येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी कोर्स किया हुआ है। अब पेशा क्या है? ये पहले इंजीनियर रह चुकी हैं और फिर राजनीति में आई हुई हैं, यानी कि इससे पहले जो है यह इंजीनियर के पद पर नियुक्त थी, उसके बाद यह जो है राजनीति में आई हैं और जो है विपक्ष के रूप में कार्य करती हैं। अब मारिया कोरिना मचांडो कौन है? वेनेजुएला की सबसे मजबूती
विपक्षी नेता हैं। मदुरै सरकार की खुली आलोचक, यानी कि अब जो मदुरै सरकार है यहाँ की जो वेनेजुएला है वहाँ की सरकार है, इसकी खुली आलोचक है। यानी कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार होती है उसकी आलोचना करना, अगर वह कोई भी गलत कार्य करती है तो उसकी आलोचना करना। तो ये जो मादे कोरोना मचांडो हैं, यह है यहाँ की जो सरकार है मदुरै, उसकी जो है खुली आलोचक है। अब लोकतंत्र और मानवाधिकार और जो है स्वतंत्र चुनावों को समर्थक करती हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो यह मारिया कोरोना मचांडो है, यह हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करती हैं, उसका समर्थक करती हैं और मानवाधिकार और स्वतंत्र चुनावों की समर्थक नहीं है। अब कई बार जो है सरकार द्वारा चुनाव लड़ने से रोका गया है, राजनीतिक दबाव डाला गया। यानी कि अभी कोई जो विपक्ष के नेता होते हैं उन पर क्या होता है कि चुनाव लड़ने के लिए भी जो है रोक भी दिया जाता है उनको। तो इसी प्रकार से जो मारिया कोरोना मचांडो है, इनको चुनाव लड़ने से रोका गया है और साथ ही इनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी डाला गया है। इन्हीं संघर्षों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इनकी अब इन्होंने जो है जो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी सपोर्ट किया है, साथ ही मानवाधिकार और स्वतंत्र चुनावों को समर्थक किया है। तो इसीलिए इनको यह जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह दिया गया था। लेकिन अब इन्होंने जो है यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। अब इनका पेशेवर जीवन क्या रहा है, यानी कि इन्होंने जो है कैसे कैसे काम किया है। तो यह 2010 में संसद बनी थी, तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध जताया था इन्होंने। और साथ ही 2014 में जो राष्ट्रपति मदुरै की आलोचना के कारण संसद से निलंबित कर दिया गया था इनको। अब 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रमुख नेता पर सरकार ने रोक लगाई है। अब 2024 में एडमुंडो गोंजालेज का समर्थक किया है इन्होंने। उसके बाद अब जो है जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की हालत क्यों खराब है? वेनेजुएला कई सालों से गंभीर संकट में है क्योंकि वहाँ पर तानाशाही शासन, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो तानाशाही हो गई है। वह जो है जनता की जो भी आवाज़ है उसको सुनती नहीं है, वो पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है। वहाँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर संकट नहीं देखने को मिल रहे हैं। और जो निष्पक्ष चुनाव नहीं है वहाँ पर, जो यहाँ पर जैसे कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था है या चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होती है, वहाँ पर निष्पक्ष भी नहीं है और भारी महंगाई भी बढ़ती जा रही है, साथ ही बेरोजगार भी है और खाने पीने की कमी भी पाई जाती है। और वेनेजुएला से लाखों लोग जो है देश छोड़ चुके हैं। विपक्ष मानता है कि मदुरै सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। यानी कि अब जो मदुरै यानी कि यहाँ की जो सरकार है, तो विपक्ष के जो नेता हैं उनका मानना है कि जो मदुरै सरकार है यहाँ पे जो लोकतंत्र लागू है उसको खत्म करती जा रही है, क्योंकि यह पूरी तरीके से तानाशाही शासन कर रही है यहाँ पर। यानी कि यहाँ की जो जनता है उनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो रखी है, उनके खाने पीने के लिए कई सारी कमी हो रखी है। साथ ही यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है वह भी निष्पक्ष नहीं है और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पर भारी संकट हो रखा है इस समय पे वेनेजुएला पर। तो इसीलिए जो है लाखों लोग जो है वेनेजुएला को छोड़कर भी जा रहे हैं। अब अमेरिका की क्या भूमिका रही है वेनेजुएला में? अमेरिका लंबे समय से मदुरै सरकार का विरोध करता रहा है। यानी कि अब यहाँ पर जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की जो सरकार है मदुरै, उसका अमेरिका ने काफ़ी समय से विरोध किया है। आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं वेनेजुएला के ऊपर और विपक्ष को नैतिक समर्थन दिया गया है। यानी कि जो विपक्षी नेता हैं उनको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर जो है अमेरिका के द्वारा समर्थन दिया गया है। लेकिन हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर विपक्ष का साथ नहीं दिया। यानी कि अब जो है जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने खुलकर जो है विपक्ष का सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन ट्रंप भी जो है मचांडो के खुले तौर पर समर्थक नहीं है। यानी कि जो ट्रंप है, ट्रंप ने जो मारिया कोरोना मचांडो है उनका समर्थन किया है लेकिन खुले तौर पर नहीं किया है। इसीलिए जो है अब यह जो है इनको राजनीति में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप हमेशा से ही चाल चलते रहते हैं, या फिर यहाँ पर जो अमेरिका है वो अमेरिका से हमेशा से चाल चलता रहता है। किसी भी जो है अगर हम पुराने समय से देखें, कोई संधि हो या कोई भी जो है समझौता हो, उसमें पीछे हट जाता है अमेरिका। और हमारे जैसी जो हमारे
संगठन है उनसे भी पीछे हटता जा रहा है अमेरिका। तो हम यहाँ पर देखें कि अमेरिका जो है अगर किसी भी प्रकार का वादा करता है तो उसको निभाता नहीं है। तो इसी प्रकार से इन्होंने जो मारिना कोरना मचांडो है इनके द्वारा यह कहा गया था कि अगर यह जो नोबेल पुरस्कार हैं डोनाल्ड ट्रंप को देती हैं तो इससे इनको जो है राजनीति में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो क्या होता है? यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है जो शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में शांति फैलाने की कोशिश करता है और लोकतंत्र को स्थापित रखता है और मानवाधिकार के लिए कार्य करता है तो उस व्यक्ति को यह जो है पुरस्कार वो दिया जाता है। वह व्यक्ति इस नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मानीय होता है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि यह पुरस्कार जो है किसी को दिया नहीं जा सकता है, यह ना बेचा जा सकता है और ना ही इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कानूनन पुरस्कार सिर्फ विजेता को ही दिया जाता है। तो अब यह जो पुरस्कार है जो मारिना कोरना मचांडो है इन्होंने अपना जो ऑफिशियल इनको पुरस्कार मिला हुआ था लेकिन इन्होंने जो है ट्रांसफर कर दिया है अब डोनाल्ड ट्रंप को। डायनामाइट बनाने के नाम पर नोबेल प्राइज, यानी कि अब जो नोबेल प्राइज है ये किसके नाम पर चला हुआ है? इन जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इनके नाम पर यह जो पुरस्कार है वो चला हुआ है। यह 21 अक्टूबर 1833 से डायनामाइट के आविष्कारक हैं इनकी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि इन्होंने जो वसीयत दी थी जब इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि अब यह जो व्यक्ति हैं जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इससे पहले इन्होंने जो है एक वसीयत लिखी थी जिसमें इन्होंने नोबेल पुरस्कार के बारे में लिखा था। तो उसके आधार पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्होंने स्वीडन, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं आती थी। 90 फैक्ट्रियां प्लस 20 देशों से में खोली। उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहा गया है। डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर मानवता के लिए पुरस्कार शुरू करने की इच्छा थी। 355 पर डायनामाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब तक 997 लोगों और संस्थाओं को 609 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। यानी कि अब तक जो है 997 लोगों को और संस्थाओं की बात करें तो 609 संस्थाओं को यह जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह दिया गया है। अब मचांडो ने जो है यह नोबेल पुरस्कार ट्रंप को क्यों दिया है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जो मचांडो हैं यह पुरस्कार कानूनी रूप से नहीं प्रतीकात्मक रूप से इनको दिया गया है। यानी कि ट्रंप को जो मारिना कोरना मचांडो है इन्होंने जो पुरस्कार दिया है अपना यह ऑफिशियल रूप से नहीं दिया गया है, यह एक जो है सिंबॉलिक रूप से दिया गया है। अब इसके पीछे के कारण क्या है कि जो अमेरिका है अमेरिका का ध्यान वेनेजुएला पर लाना, ट्रंप को राजनीति के पक्ष में खड़ा करना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना और मदुरो सरकार को संदेश देना कि यह एक राजनीतिक रणनीति थी। यानी कि अब यहाँ पर एक रणनीति में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या बदलाव आता है, क्योंकि ये जो नेता हैं इन्होंने अपना जो पुरस्कार जो है ट्रांसफर किया है। इससे देखते हैं कि इनके जो पुरस्कार है यानी कि अब इन्होंने जो पुरस्कार ट्रांसफर किया है इससे यह क्या है कि ये जो है राजनीति में आना चाहती हैं। लेकिन देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनको राजनीति में लाते हैं या नहीं। अब जो ट्रंप है और जो नोबेल पुरस्कार है इसका क्या संबंध है कि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यानी कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई बार ये कहा गया है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। इन्होंने जो रूस है और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी शांति करने की जो है कोशिश की है और दुनिया में शांति करने के लिए यह काफ़ी जो है कार्य करते हैं, ऐसा ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा था। और उन्होंने कहा था कि काफ़ी जो है युद्धों को भी शांत किया है, तो इसीलिए जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब उत्तरी कोरिया मध्य पूर्व समझौते और युद्ध रोकने के प्रयास भी किए हैं लेकिन उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिले है, इसीलिए यह घटना और भी ज़्यादा चर्चे में आई है। यानी कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके कहने के बाद भी इनको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, लेकिन यह घटना जो है सामने आई है क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार, इसीलिए यह जो है सबसे ज़्यादा चर्चों में आई रखी है। अब क्या है कि जो ट्रंप है ट्रंप को नोबेल विजेता
क्या मतलब जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप है यह नोबेल पुरस्कार के जो विजेता हैं? नहीं। तो इसका जो सही कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये इसके विजेता नहीं है, क्योंकि जो नोबेल समिति है, इनकी जो नोबेल कमेटी है, उसने साफ कहा है कि यह जो पुरस्कार है वह किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जो ट्रंप को यह अगर किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता है तो उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है, जो इसका सम्मानीय होता है। तो यह किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि जो मारिना कोर्ना मचांडो है, इन्होंने ट्रांसफर किया है ट्रंप को, तो यह जो पुरस्कार है यह ऑफिशियल रूप से डोनाल्ड ट्रंप का नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह जो है मारिना कोर्ना मचांडो का है। सम्मान के तौर पर उनको ही देखा जाता है। जो मारिना कोर्ना मचांडो है, उन वह जो है इसके आधिकारिक विजेता हैं और उनको ही यह पुरस्कार मिला था। अब ट्रंप ने मारिना कोर्ना मचांडो का समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप की जो विदेश नीति है अमेरिका फर्स्ट, यानी कि वह सबसे पहले अमेरिका को देखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन पहले जो है न्यूज़ आई थी, जिसमें हमने देखा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वह 66 जो है अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संगठन से अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है कई संगठनों से अमेरिका अलग रहता है, हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का क्या है कि उसका एक नीति है कि वह अमेरिका को फर्स्ट रखेगा। यानी कि अगर कहीं भी अमेरिका के भले के लिए काम नहीं हो रहा है या अमेरिका के हित में काम नहीं हो रहा या फिर अमेरिका की जो भी बातें हैं अगर उनको सुना नहीं जा रहा है, तो वह जो है उस जगह को छोड़ देता है। तो वेनेजुएला पर सीमित फोकस करना, यानी कि अब यह जो दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, तो इससे क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर जो है सीमित फोकस करना है, घरेलू राजनीति द्वारा ज़्यादा प्राथमिकता देनी, यानी कि इसी वजह से जो है मचांडो को ट्रंप से वह समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। यानी कि अब जो मचांडो थी, उन्होंने जो है जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो उनकी जो सोच रही थी वह उनको उम्मीद नहीं मिली है, जिनकी उनको जिसकी उम्मीद थी वह उतना उनको समर्थन नहीं मिला है। अब आलोचना किस किसने की है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है वह एक सीधी गरिमा, इससे क्या है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसकी गरिमा जो है वो बहुत कम हो गई है, राजनीतिक फायदा उठाया गया है इससे, और यह एक आर्बिट्री स्टंट है। लोगों ने कहा है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह राजनीति का औजार नहीं है होना चाहिए। यानी कि जैसा जो मारिना कोर्ना मचांडो है, इन्होंने जो है राजनीति में आने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार को ट्रांसफर कर दिया है, तो यह एक जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसकी जो गरिमा है उसको कम किया गया है, क्योंकि यह काफ़ी प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है यह माना जाता है। अब जो समर्थन करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या कहा है कि इससे के लोकतंत्र की जो लड़ाई है उसमें हर तरीका सही है। इनकी अब उनके द्वारा कहा गया है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अगर लड़ाई है वह किसी भी प्रकार की लोकतंत्र की लड़ाई है, तो उसमें किसी भी प्रकार का तरीका अपनाया, चाहे वह सही हो चाहे वो गलत हो, वह एक तरीके से सही ही माना जाएगा। प्रतीकात्मक कदम भी असर डालते हैं, जैसे कि जो मारिना कोर्ना मचांडो है, उन्होंने एक प्रतीकात्मक कदम के जरिए जो है डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार जो है ट्रांसफ़र किया है। तो यह जो है इससे भी जो है पूरी दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब अमेरिका का समर्थन ज़रूरी है, लेकिन उसके अनुसार यह स्मार्ट डिप्लोमेटिक चाल थी। यानी कि अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया गया है यह पुरस्कार, इसके पीछे एक बड़ी चाल थी जो मारिना कोर्ना मचांडो है उनकी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इससे असर पड़ेगा? इस घटना का प्रभाव वेनेजुएला संकट फिर चर्चे में आ सकता है। ट्रंप समर्थकों में उत्साह हो जाएगा और नोबेल पुरस्कार की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही अमेरिका की जो भूमिका है उस पर भी बहस हो सकती है। अब यहाँ पर देखें तो भारत और दुनिया के लिए है क्या सीख हो सकती है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जरूरी है, लेकिन किसी भी जो पुरस्कार है, पुरस्कार को एक राजनीति में हथियार नहीं बनाना चाहिए। और यह एक संदेश देता है कि कोई भी प्रतीकात्मक फैसला भी जो है पूरी राजनीति में असर डालता है। यह घटना दिखाती है कि राजनीति में प्रतीक बहुत ताकतवर होते हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मान है, सत्ता नहीं। लोकतंत्र की लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है। यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो किसी भी प्रकार का अगर पुरस्कार है, तो अगर उस पुरस्कार को या कोई भी फैसले को प्रतीकात्मक तरीके से भी लिया जाता है, तो वह भी जो है जो राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय जो
प्रभाव है उस पर भी असर डालता है। तो इसीलिए जो है कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, चाहे वो जो है राजनीति से जुड़ी हो या लोकतंत्र से जुड़ी हो, लेकिन उसको जो है ऑफिशियल रूप से करना चाहिए, ना कि जो है एक प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि यह इसी प्रकार के जो फैसले हैं वही भी जो राजनीति है उस पर पूरी तरीके से असर डालते हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या जो मार्ना कोर्ने मचांडो हैं, इनकी जो उम्मीद रही थी कि इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर किया था जिससे उनको राजनीति में एंटर कर लेने दिया जाए, तो आने वाले समय में देखेंगे कि इनको जो है राजनीति में एंटर मिलता है या नहीं। तो जो सवाल है वो यही था कि ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यह सही तौर पर मिला है या नहीं। और आज के तौर पे क्या जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह राजनीति का हिस्सा बन चुका है? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।